दोस्तों, खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई छोर नहीं। पर वो आखिर क्या है जिसका कोई छोर नहीं? हम जिसकी खोज में जुटे हुए हैं वो है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने ग्रह और उपग्रह है, इसके बारे में हमें अभी ठीक से मालूम नहीं। इसी के चलते मानव की खोजी फितरत ने ही जन्म दिया है दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान अंतरिक्ष अभियान का नाम है वज्र-1। बात आज से 40 साल पहले की है। 1977 में अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए। उन्हीं का नाम था वज्र-1 और वज्र-2। 20 अगस्त को अमेरिकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनावरल से छोड़ा गया था। वही वज्र-1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था। आज से 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर दूरी पर है। वज्र-1 हमारे सौरमंडल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर जा चुका है। वही वज्र-2 की बात करें तो वज्र-2 ने अपना दूसरा रास्ता लेते हुए करीब 17 अरब किलोमीटर का सफर तय किया है। ये दूरी इतनी है कि वज्र-1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लग जाते हैं। वो भी तब जब ये रेडियो संकेत 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करे, यानी प्रकाश की गति से चले। वही वज्र-2 से धरती तक संदेश आने में 30 घंटे लग जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी ये दोनों काम कर रहे हैं और मानव तक ब्रह्मांड के राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, अब ये बूढ़े हो चले हैं, इनकी काम करने की ताकत भी कमजोर पड़ चुकी है, इनकी तकनीक भी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज वज्र-1 यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो संकेत सेंटर बनाए हुए हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक एड स्टोन कहते हैं कि आज वज्र-1 ब्रह्मांड में इतनी दूरी पर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वो बताते हैं कि वज्र अभियान के डिजाइन पर सन 1972 में काम शुरू किया गया था। आज 40 साल बाद वज्र अभियान से हमें ब्रह्मांड के बहुत से राजों का पता चला है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम दिलचस्प जानकारियां मिली है। इन विशाल ग्रहों के चंद्रमा के बारे में तमाम जानकारियां वज्र अभियान के जरिए ही मिली है। वज्रयानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वज्र मिले तो उससे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिले। यानी वज्र सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क के बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। इस दौरान जो अगर वज्र किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग जाता है जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का, उसकी प्रकृति का संदेश मिलेगा। इस अभियान लॉन्च के 18 महीने बाद यानी 1979 में वज्र-1 और 2 ने बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की खोज शुरू की। दोनों अंतरिक्ष यान ने सौर मंडल के इस सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीर भेजी। वज्र अभियान में जुड़े इकलौते ब्रिटिश वैज्ञानिक गैरी हंट बताते हैं कि वज्र यानों से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की एक नई परत खोलती है। वज्र अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलाडस का पता चला था। बाद में कैसिनी होमजेन्स अभियान के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थी। आज सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना शनि के चंद्रमा
इंसुलोडाइस पर दिखाई देती है। वॉयेजर के जरिए हमें यह एहसास हुआ कि शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल करने के लिए हमें एक नए अभियान की जरूरत है। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने शनि से आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने सौरमंडल के दूर के ग्रहों का मार्ग लिया। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंच चुका था। वॉयेजर 2 ने हमें बताया कि यह ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह हैं। सन 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प है। टाइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौरमंडल के लंबी यात्रा में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने मानव को तमाम जानकारियां पहुंचाई। हमें पता चला है कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियों सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती है। वॉयेजर की खोज की बुनियाद पर ही बाद में कई और अंतरिक्ष अभियान शुरू किए। जैसे शनि के लिए कैसिनी अभियान अंतरिक्ष यान भेजा गया, बृहस्पति ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो अभियान भेजा गया। अब कई और अभियान सुदूर अंतरिक्ष भेजे जाने की योजना है। हालांकि फिलहाल यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के लिए किसी नए अभियान की योजना नहीं है। तब तक हमें वॉयेजर से मिली जानकारी से काम चलाना पड़ेगा। मानव के इतिहास में ऐसे गिने चुने ही अभियान हुए हैं जिससे इतनी जानकारियां मिली है। आज 40 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वॉयेजर यान पुराने पड़ चुके हैं। वॉयेजर विश्व के पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंत्रण कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 वर्ष बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू कर लेते हैं। वॉयेजर को बनाने में इस्तेमाल हुई कई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। आज के माइक्रोफोन, 3D डिस्प्ले, वॉयेजर में इस्तेमाल हुई कोडिंग सिस्टम तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। आज के स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने की जो तकनीक है वो वॉयेजर के विकास के समय ही खोजी गई थी। वॉयेजर अभियान का सबसे महान क्षण उस समय आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसके अपने कैमरे धरती की तरफ घुमा दिए थे। उस दौरान पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकाश जैसी दिखाई दे रही थी। 2013 में वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल के कॉपर बेल्ट वाले हिस्से में चला गया था। आज वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, अभी भी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वॉयेजर 1 भी कॉपर बेल्ट वाले हिस्से में चला जाएगा। दोनों ही अंतरिक्ष यान में आणविक बैटरियां लगी है। जल्द ही इसमें विद्युत बनना बंद हो जाएगी। हर साल इससे 4 वाट कम बिजली बनती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 10 वर्षों में दोनों को ही पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। यह पूरी मानवता के लिए दुखद की बात है। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा, लेकिन दोनों ही अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवित ये दूत मिल जाए, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्डर के जरिए मानवता का संदेश पढ़ चुके। वॉयेजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वॉयेजर अभियान ने मानवता को अमर कर दिया। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।